मॉर्निंग थर्ड क्लास। आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है फेयरी एंड पॉल्यूशन। फेयरी होती है परी और पॉल्यूशन होता है प्रदूषण, मतलब परी और प्रदूषण। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। वंस देयर वाज अ फेयरी कॉल्ड फैनी। कहते हैं एक बार एक परी थी, उसे क्या कहते थे? फैनी। शी ऑलवेज वॉन्ट टू कम टू द अर्थ। कहता है कि वो मतलब हमेशा से ऐसा चाहती थी कि वो धरती पे आए, मतलब वो हमेशा से धरती पे आना चाहती थी। सो वन डे शी केम डाउन। एक दिन वो नीचे आई, बट व्हेन शी केम क्लोजर टू द अर्थ शी कफ्ड एंड कफ्ड। कहता है कि जैसे ही वो धरती के पास आई और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। कफ्ड होता है खांसना। I did not know the earth has so much of pollution। कहती है फैरी, कहती है परी, कहती है कि मुझे नहीं पता था कि धरती जो है वो इतनी ज़्यादा प्रदूषित है। शी said to herself and flew to a forest। कहता है कि जो फैरी है, परी है, उसने खुद से ऐसा कहा कि मुझे नहीं पता था कि जो धरती है वो इतनी ज़्यादा प्रदूषित है। ये कह के वो क्या किया, उसने क्या किया, वो एक फॉरेस्ट की तरफ, जंगल की तरफ चली गई। When she was flying to the forest, her band broken। कहती है कि जैसे कि जो परी थी वो जंगल की तरफ गई, जा रही थी जैसे ही, और उसका जो बैंड था, बैंड मतलब छड़ी, ये छड़ी जो है वो टूट गई। There was a hunter who was trying to catch the bird। कहता है कि वहाँ पे एक हंटर था। हंटर होता है शिकारी था, जो कि क्या कर रहा था, पक्षियों को, बर्ड्स को कैच मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ही saw the little fairy and threw it was a bird। कहता है कि उसने जो लिटिल फेरी थी, परी थी, उसे देखा और उसने सोचा कि वो एक बर्ड है। ही कैच एंड पुट द लिटिल फेरी इनटू अ केज। कहता है उसने फेरी को पकड़ा और एक केज मतलब पिंजरे में कैद कर लिया। अर्ली मॉर्निंग एट 6 o'clock। कहता है कि सुबह 6 बजे द हंटर्स डॉटर प्रिंसी गॉट फूड फॉर लिटिल फैनी थिंकिंग शी वॉज अ बर्ड। कहता है कि जो हंटर था, शिकारी था, उसकी एक डॉटर थी जिसका नाम था प्रिंसी। तो वो प्रिंसी ने क्या सोचा कि प्रिंसी खाना लेके आई फैनी के लिए, और उसने सोचा कि वो फैनी जो है वो क्या है, बर्ड है। उसने ऐसा सोचा कि केज में, पिंजरे में एक बर्ड जो है वो कैद है और उसके लिए वो खाना लेकर आई। प्रिंसी केम क्लोजर टू द केज। जो प्रिंसी थी, डॉटर थी जो हंटर की, वो जैसे केज मतलब पिंजरे के पास आई एंड सॉ दैट द बर्ड वॉज अ स्मॉल लिटिल ड्रेस्ड इन अ सिल्वर फ्रॉक विथ 2 डेडिकेट विंग्स। कहती है कि जैसे ही जो फैनी थी, प्रिंसी थी, वो केज के पास आई, पिंजरे के पास आई, और वो क्या देखती है कि वो जो बर्ड है, जिससे वो सोच रही थी कि पिंजरे में बर्ड है, वो तो एक स्मॉल लिटिल गर्ल थी, मतलब एक छोटी सी लिटिल थी जिसने सिल्वर कलर की फ्रॉक पहनी थी और उसके 2 क्या थे, विंग्स मतलब पर थे। हु आर यू? प्रिंसी शाउट। प्रिंसी जो होती है वो चिल्लाती है और कहती है हु आर यू? तुम कौन हो? फैनी रिप्लाई आई एम अ फेरी। जो फैनी होती है, फैनी जो है वो परी थी। परी कहती है कि मैं एक परी हूँ। हाउ डिड यू कम हेयर? आस्क प्रिंसी। प्रिंसी उसको पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आई? फैनी रिप्लाई, फैनी जो है वो जवाब देती है आई वॉन्ट टू विजिट द अर्थ सो आई केम। कहती है कि मैं धरती पे जाना चाहती थी, धरती को देखना चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ आई। बट हाउ डिड यू केम टू माई हाउस? आस्क प्रिंसी। प्रिंसी पूछती है लेकिन तुम हमारे घर कैसे आई? योर फादर थॉट दैट आई वॉज अ बर्ड एंड पुट मी इन दिस केज सेड फैनी। जो फैनी होती है, परी होती है, वो कहती है कि तुम्हारे जो पिताजी हैं उन्होंने सोचा कि मैं एक बर्ड हूँ और उन्होंने मुझे इस केज में, पिंजरे में बंद कर दिया। बट वाई डिड यू नॉट यूज़ मैजिक? आस्क प्रिंसी। प्रिंसी उसको पूछती है लेकिन तुम अपना मैजिक होता है जादू, कहती है तुम अपना मैजिक क्यों नहीं यूज़ करती? बिकॉज माई बैंड हैज़ ब्रोकन सेड फैनी। फैनी कहती है, परी कहती है, जो मेरा बैंड था, बैंड मतलब जो छड़ी थी मेरी, वो टूट चुकी है। व्हाट्स योर नेम लिटिल फेयरी? आस्क प्रिंसी। प्रिंसी उसको पूछती है कि लिटिल फेयरी जो परी होती है उसको पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? माई नेम इज़ फैनी सेड द फेयरी। व्हाट्स योर? जो परी होती है वो कहती है कि मेरा नाम फैनी है
और तुम्हारा क्या है? माई नेम इज़ प्रिंसी, शी आंसर्ड। जो क्या बोलते हैं डॉटर होती है हंटर की, वो रिप्लाई करती है, आंसर जवाब देती है कि मेरा नाम प्रिंसी है। ओ योर विंग आर डैमेज, कहती है कि ओ तुम्हारे तो पर हैं, विंग्स हैं, वो डैमेज हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। लेट मी पुट मेडिसिन ऑन योर विंग्स सेड प्रिंसी। प्रिंसी कहती है कि आओ मैं तुम्हारे विंग्स पे, परों पे क्या कर देती हूँ, मेडिसिन लगा देती हूँ, दवाई लगा देती हूँ। थैंक यू सेड फैनी। फैनी कहती है थैंक यू। यू आर वेलकम फैनी सेड प्रिंसी। प्रिंसी कहती है फैनी यू आर वेलकम। नाउ आई एम फाइन प्रिंसी। जो फेरी होती है, परी होती है, वो कहती है प्रिंसी अब मैं ठीक हूँ। टेक दिस बेल, कहती है ये बेल ले लो। वेन एवर यू नीड हेल्प रिंग दिस बेल बाय सेट फैनी। फैनी जो है वो परी जो है वो उसको कहती है प्रिंसी को कि ये बेल ले लो और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो इस बेल को रिंग करना, बजाना। और ऐसा कह के वो उसे बाय कह देती है। बाय सेट प्रिंसी। प्रिंसी भी कहती है बाय। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट 8 o'clock प्रिंसी एंड हर फादर वेंट टू हंट। कहता है कि अगली सुबह 8 बजे प्रिंसी और उसके पिताजी शिकार के लिए जाते हैं। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, कहते हैं कि जैसे ही वो जंगल में पहुंचते हैं, हर फादर वेंट डीपर इनटू द फॉरेस्ट वाइल शी स्टे बिहाइंड, के उसके पिताजी हैं वो दूर जंगल में अंदर तक चले जाते हैं और वो जो प्रिंसी होती है उसकी हंटर की डॉटर, वो पीछे रह जाती है। ऑल ऑफ अ सडन शी सॉ अ लायन। कहता है कि अचानक से जो प्रिंसी होती है वो क्या देखती है, एक शेर देखती है। शी वॉज वेरी स्केयर्ड, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। शी स्क्रीम्ड एंड शाउट एंड रैंग द बेल फैनी हैड गिवन हर। कहती है कि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और जो फैनी ने, परी ने उसे बेल दी होती है उसको रैंग करती है, बजाती है। फैनी हेयर्ड हर एंड केम। फैनी जो है वो जो बेल को की आवाज़ सुनती है और वहाँ आ जाती है। गो अवे लाइन शी सेड वंस एंड द लाइन वेंट अवे। जो फेयरी होती है वो शेर को एक ही बार कहती है कि यहाँ से दूर चले जाओ, और जो शेर होता है वो वहाँ से दूर चले जाता है। प्रिंसी हग्ड एंड किस फैनी सेइंग थैंक यू सो मच। जो प्रिंसी होती है वो उसको, फैनी को, परी को किस करती है और उसे हग करते हुए कहती है थैंक यू सो मच। आफ्टर दैट दे बोथ बिकम बेस्ट फ्रेंड्स एंड रिमेन सो एवर आफ्टर। कहता है कि उसके बाद वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं और हमेशा रहती हैं। तो ये हमारा चैप्टर था। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।